मामूल के कंसेप्चुअल चीज़ों से ज़रा हट के ना आज हमने एक फ़्लैग प्रिंट करवाना है अपने टर्मिनल में, और थोड़ी हमने हुब्बुल वतनी जो है उसका भी मुज़ाहरा करते हुए वो अपने पाकिस्तान का झंडा होगा वो हम उसको टर्मिनल में प्रिंट करवाएंगे। और आम तौर पे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो अपने मामूल के काम से ज़रा हट के करना होता है तो वो बाहर निकल जाते हैं, आउटिंग करते हैं, दोस्तों में बैठते हैं। लेकिन हम जो प्रोग्रामर होते हैं हम मामूल से हट के भी प्रोग्रामिंग ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने हमारा जो हॉबी होता है ना वो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है, हमारी ज़िंदगी भी प्रोग्रामिंग होती है, और हमारी जॉब जो है, हमारी पढ़ाई, सब कुछ हमारी प्रोग्रामिंग ही होती है। अब यहाँ पे हमने सी का प्रोग्राम हमने यूज़ करना है, और ये जो हमने वॉइड ग्रीन बना दिया और वॉइड हमने वाइट भी बना दिया, ये जस्ट हमने फंक्शंस बनाए हैं। ये इसको वाइट कलर देगा और ये इसको ग्रीन कलर देगा जो हमने आउटपुट्स करवानी है। और इसके अंदर हमने फॉर लूप के थ्रू हमने काइंड ऑफ एक अरे बनाना है। उसके अंदर हम एक रेक्टेंगल हम प्रिंट करवाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारा उसके अंदर हमने उसकी सेक्शंस बनाने हैं। एक सेक्शन वाइट होगा साइड पे लेफ़्ट में, और राइट में जो उसका बड़ा सेक्शन होगा वो हमने ग्रीन कर देना है। और उसके बाद उस ग्रीन के अंदर हमने इफ़ एल्स लगवाने हैं, और उसको यूज़ करते हुए हमने जो हमारे होंगे टारगेट्स उनको हमने टारगेट करना है, और उन स्पॉट्स को हमने वाइट कर देना है, जिससे हमें एक क्रेसेंट मिल जाएगा। और साथ में हमने स्टार जो है उसकी जगह पे हमने एक छोटी सी चीज़ रख देनी है, वो हमारा एक काइंड ऑफ स्टार सा होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कैर चाहिए, वो उसका नाम हम फ्लैग रख देते हैं। और उसके अंदर हमने ये वाली हमने @ क्योंकि ये कैरेक्टर है तो एक ही इसके अंदर जाएगा। और इसको हमने ये इसलिए यूज़ किया, थोड़ा ये रिच सा है ना, जब ये प्रिंट होगा तो उस टाइम पे इसकी जो इसने कवर किया हुआ एरिया वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हमारा सबसे नेक्स्ट वाला काम उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाना, वो इंट होगा। आई हमने स्टार्ट कर देना 0 से, और हम चलेंगे 7 तक चलते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और इधर हमने एक और फॉर चला देना। इंट हम इसके अंदर जे कर देंगे, और इसको हमने लेके जाना है 30 तक चलते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रिंट करवा दो जी, प्रिंट एफ कर दो, क्या कर दो, हमारा करेक्टर कर दो और फ्लैग, और बस। और ये वाला जो हमारा फॉर है बायर वाला, इसके अंदर हमने न्यू लाइन भी करवानी है, नहीं तो ये सब कुछ एक लाइन में आ जाएगा। और हमने वो नहीं कराना, हमें एक रेक्टेंगल चाहिए, इसको कर देते हैं रन। और ये जी हमारे पास रेक्टेंगल आ गया है, एक बड़ी अच्छी सी आ गई है। और इधर आप अब देखें ना आप, तो ये यहाँ पे हमने जो @ लगाया हुआ ना, तो ये थोड़ा रिच सा बन गया। और इसके अंदर से पीछे जो हमारी स्क्रीन है उसकी टर्मिनल की, वो थोड़ी ज़्यादा कवर हुई हुई है, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब हमने कर देना है इसको टारगेट हमने कैसे करना है, टारगेट हमने ऐसे करना है कि वो जो हमारा साइड पे हमारा सेक्शन होगा वाइट वाला, उसको हमने यहाँ पर दोबारा कर देते हैं। इधर ये वाले जो इतने से हिस्सा है ना, ये हम वाइट ही रखेंगे, और उसके बाद वाला जो है ना उसको हम कर देते हैं ग्रीन। उसको कैसे करना है, उसको हमने ना ये वाला जो अंदर वाला हमारा है ना लूप फॉर वाला, उसके अंदर हमने कंडीशन लगानी है कि अगर इफ़ हम कर देते हैं, इफ़ जो है ना हमारा जे वो तो यहाँ पे हम कर देते हैं छोटा या इक्वल टू है ना 7 के, तो आप कर दो क्या कर दो, ग्रीन जो हमारा है ना फंक्शन उसको एक तो रन करो, और उसके बाद आप यही जो लाइन है ना इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और दैट्स इट। और इसके बाद हम कह देते हैं इसको एल्स के अंदर, और एल्स लगाओ और इसको एल्स के अंदर रख दो, इसको कर दो फॉर्मेट। और इसके अंदर ना यार वाइट को भी कराना है कि हम इसको वाइट कर दो और बाकी को ग्रीन कर दो। ये वैसे मैंने उल्टा कर दिया है, इसको यहाँ पे वाइट रखना है क्योंकि वो वाला पार्ट हमें वाइट में चाहिए, और जो नेक्स्ट वाले हैं 7 से आगे आगे जो होंगे वो हमें ग्रीन में चाहिए। इसको अब करते हैं रन, तो ये हो गया जी हमारा ग्रीन। लेकिन अभी हमें यहाँ पे चाहिए एक क्रेसेंट, और उसके अंदर हमें एक स्टार भी चाहिए।
वो अब हमारी होगी इधर थोड़ी सी लंबी वाली दास्तान है, वो हमने कैसे करनी है। वाइट वाला सेक्शन जो है उसको तो हमने छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये वाली जो 2 लाइंस है ना ये हमारी कर रही हैं वो जो हमारा लेफ़्ट साइड पे सेक्शन बन रहा है वाइट वाला, वो इसके अंदर तो क्रेसेंट आता नहीं। क्रेसेंट तो आता है एल्स वाले में, एल्स वाले से मुराद जिसमें इसके अंदर ग्रीन होता है। अब यहाँ पे हमने मज़ीद नेस्टेड इफ्स लगाने हैं। वो हमने क्या करना है कि इफ़ हम करेंगे सबसे पहले, यह मैंने पहले इसको नोट किया हुआ है, तो आप बस जस्ट देखते जाएं कि इधर से हमने क्या किया। जब हम इसको करेंगे बाद में रन, तो उसके बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसके बाद हमने यही कर देना है कि ये वाले जो है ना, अगर ये वाले इनकी वैल्यूज़ ये आ रही हैं तो फिर आप इसको कर दो वाइट। और इसके बाद हम करेंगे एक और एल्सिफ, और इसके अंदर हम कहेंगे कि आई को सेम ही रखो, आई ओ माय गॉड 2 है, या फिर आप इसको जे जो हमारा ना वो का इक्वल टू 19 है, तो आप यहाँ पे भी यही काम कर दो। इसको करते हैं इस तरह से कॉपी ताकि हमें कोई मसला ना बने। वैसे ना हम इसको डुप्लीकेट करते जाते हैं ऐसे। इसको कितनी बार करना यार, पता नहीं कितनी बार करना है। ऐसे कर दो, कुछ तो हो गई ना, जो एक्स्ट्रा बच गई उसको हम एंड पे ख़त्म कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। Okay. उसके बाद यहाँ पे इसको कर दो 20, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 3 के अंदर हमने जस्ट एक ही करना है, जे की वैल्यू जो जब होगी ना 17 उस पे। और इसके बाद हम आ जाएंगे 4 पे, और 4 के बाद 4 में हमने 16 पे रखना है, और इधर भी 4 है, और इधर हमने कर देना है 21। और उसके बाद आ जाएगा 5 के अंदर हमने जस्ट 1 ही रखना है जो कि 17 पे होगा। और यहाँ पे हम 6 पे पहुँच गए हैं। 6 के बाद हम आ जाएंगे 18 पे। आपको कोई समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, लेकिन बस देखते जाओ यार, समझ आ जाएगी। ये 19 ही था यार। और उसके बाद 6 और ये आ जाएगा 20। और बस ये जो नीचे हैं बच गए हैं इनको निकाल दो, और अभी इसको रन करते हैं। ओ हो ये क्या कर दिया। इसके बाद हमें एक मसला बन रहा है, झंडे की जो है ना वो क्या कहते हैं, वो जो थोड़ा पुराना हो जाता है ना बारिशों में भीग भीग के, उसकी आगे से वो छोटे छोटे धागे निकल आते हैं। ये उसके साथ सस्ते वाला झंडा बना दिया यार। थोड़ा इसको ना हमने ऐसे करना है, इसको हमने हर बार कंटिन्यू करवाना पड़ेगा इस वाले इफ़ के बाद। जब भी ये ट्रू हो जाए और उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करवा देना है उस वाली जो होगी ना हमारी इफ़, या उसके बाद एल्स इफ आएंगे। ये जितने भी हैं इन सबको हमने कंटिन्यू भी करवाना है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू नहीं करवाएंगे तो वो उसकी जो जितनी हमने ये वाला प्रिंट करवाया ना इधर पे, उसकी जगह पे वो एक और करवा देगा यहाँ पे। ये जो एंड पे एल्स लगा हुआ है ये वाला। अब 2 तरीके हैं, या तो हम जस्ट यहाँ पे वाइट रन करा दें, या फिर मतलब ये वाली लाइन अगर हम यहाँ से ये वाली प्रिंट्स जितने भी हैं ये अगर यहाँ से निकाल दें तो फिर सीन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हमें कंटिन्यू नहीं भी करवाना पड़ेगा, उसके बिना भी काम चल जाएगा। मुझे वैसे भी इसकी श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम चेक कर ही लेते हैं, क्या पता। इसको अगर यहाँ से डिलीट कर दें, जस्ट हम यहाँ पे वाइट जो होगा ना उसको रन करवा देते हैं कि जब जब ये हो तो आप उसको वाइट कर दो, तो कंटिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं। आई होप, ओ माय गॉड, यस वही तरीका करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कंटिन्यू करवाने पड़ेंगे ये सारे। तो यहाँ पे ना हम अच्छे बच्चों की तरह कंटिन्यू करवा देते हैं। अभी इसको करते हैं ना जो ही रन, तो अच्छा हो गया, लेकिन हमारा क्रेसेंट नीचे पहुँचा हुआ है। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप इसको यहाँ पे ये कर दो। अभी देख देते हैं। अभी ये पहुँच गया है, सेंटर पे नहीं पहुँचा अभी भी। इसका आप 8 करो। हाँ फिर क्या है, अभी ये 2 लाइनें ऊपर से छोड़ रहा है, 2 नीचे से छोड़ रहा है, और सेंटर पे हमारा क्रेसेंट आ गया थोड़ा सा अजीब सा, और उसके अंदर एक स्टार भी है, और ये हमारा पाकिस्तान का झंडा भी बन गया। होपफुली ये वाला वीडियो आपके लिए थोड़ा एंटरटेनिंग सा था। एंटरटेनिंग तो खैर इसमें कुछ भी नहीं था, गजब बेइज्जती है, लेकिन जो भी था इसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखना इसमें यही है कि आपने ये जो फॉर है ना, इसके अंदर हमने ये एक अरे सा बनाया है कि ये किस तरह से हम फॉर नेस्टेड फॉर हमने लूप चलाया है ना इसके अंदर,
और ये इस तरह से ये काम कर रहा है। और काइंड ऑफ ये अरे बना रहा था हमारा। पहले 8 लाइंस जो होंगी वो इस तरह से चलेंगी, ये जो 8 हमने यहाँ पे लगाई हैं, और 30 टाइम्स इस तरह से हॉरिजॉन्टली हमारी वो प्रिंटिंग हो रही है उसके अंदर। अगर आप इसको चाहें तो गिन सकते हैं। यार ये सिलेक्ट हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो होगा ये वाला फॉर करवा रहा है, और यहाँ से इधर तक ये वाले जो काम हो रहे हैं ये यहाँ पे ये जो हमारा मेन फॉर था ये वाला करवा रहा है। और उसके अंदर हमने जस्ट यहाँ पे प्रिंटिंग करवाई है कि जब तक 7 है तब तक आप ये करो। और वो ये था कि ये जो पहले 7 हो गए ना, इसको ये हर लूप के अंदर वाइट ही रखेगा, और जो उसके बाद वाले हैं एल्स पे यहाँ पे हमने एंड पे लिखा था कि उसको आप कर दो ग्रीन। और फिर हमने ये बोला है कि जब जब ये वाली वैल्यूज़ आना, इन वाले स्पॉट्स पे जाके आपने वो वाला जो करेक्टर है उसको वाइट कर देना, उसको ग्रीन नहीं रखना। यहाँ पे ये हमने इनको टारगेट किया है। ये पहले मैंने कैलकुलेट किए हुए थे, इसलिए मैंने आंखें बंद करके लिख दी हैं। आंखें बंद तो नहीं, खैर मैंने ऊपर से देख के लिखा है। जब जब ये वाले स्पॉट्स हमारे पहुँचेंगे इस वाले इन लाइंस पे, इन लूप के अंदर, तो उस पे हमने बोल दिया कि आप उसको वाइट कर दो। और उसके बाद इसको कंटिन्यू करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं करवाएंगे तो वो ये वाले जो लूप हैं ये जब जब चलते रहेंगे वो यहाँ से इसकी वो धागे बाहर निकाल देगा। धागे नहीं निकालने, हमने सिमेट्री रखनी है अपने झंडे के अंदर। और बस यही हमने किया है। इसके अंदर एल्सिफ लगाए हैं। ये आप इसको ज़्यादा बोलें कि इतनी ज़्यादा लाइनें लिखी हैं, या जो भी बोलें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने बस ऐसे ही बनाना था। हमने तो ज़्यादा एल्सिफ ही लगाने थे, और हमने इसको थोड़ा सा लेंथी भी करना था। अब आप इसको जूम आउट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी करें, और उसके बाद आप इसको रन कर सकते हैं। और ये आपको एक अच्छे वाला सिमेट्री वाला, इधर से अच्छे दर्जी जो होते हैं ना वो ऐसे करके बना के देते हैं। तो उस तरह से हमने इसका बना दिया है एक झंडा। Thank you very much, everybody.